आत्मज्ञान कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बाहर जाकर प्राप्त करना पड़े। सामान्यतः मनुष्य यह मानता है कि सत्य, ईश्वर, शांति या मुक्ति किसी विशेष स्थान, तीर्थ, आश्रम, पर्वत, गुरु या भविष्य के किसी अनुभव में मिलेगी। इसलिए वह जीवन भर बाहर खोजता रहता है। कभी वह सोचता है कि किसी पवित्र स्थान पर जाने से सत्य मिल जाएगा, कभी किसी विशेष साधना या चमत्कारी अनुभव की प्रतीक्षा करता है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि यह खोज ही गलत दिशा में है, क्योंकि जिसे तुम खोज रहे हो वह तुमसे कभी अलग हुआ ही नहीं। आत्मा न कहीं बाहर है और न ही उसे किसी यात्रा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वह तुम्हारे अपने अस्तित्व का वास्तविक स्वरूप है। अष्टावक्र के अनुसार आत्मा को प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जो पहले से ही तुम्हारा स्वभाव है उसे पाया नहीं जा सकता। जैसे कोई व्यक्ति अपने ही गले में पड़ी हुई माला को भूलकर हर जगह उसे खोजता फिरे, वैसे ही मनुष्य अपने भीतर विद्यमान आत्म स्वरूप को भूलकर संसार में उसकी तलाश करता रहता है। जब कोई उसे यह दिखा देता है कि माला तो पहले से ही उसके गले में है, तब उसे कुछ नया नहीं मिलता, बल्कि केवल उसका भ्रम समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आत्मज्ञान किसी नई उपलब्धि का नाम नहीं, बल्कि उस अज्ञान का अंत है जिसने हमें अपने वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ बना रखा था। अष्टावक्र कहते हैं कि दूरी स्थान की नहीं, बल्कि अज्ञान की है। आत्मा और तुम्हारे बीच कोई भौतिक दूरी नहीं है जिसे चलकर या यात्रा करके समाप्त किया जा सके। यदि आत्मा कहीं दूर होती तो उसे पाने के लिए किसी दिशा में जाना पड़ता। लेकिन आत्मा तो वही चेतना है जिसके कारण तुम अभी इस क्षण सब कुछ जान और अनुभव कर रहे हो। वह प्रत्येक विचार, भावना, अनुभव और कर्म की साक्षी है। इसलिए उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने ध्यान को बाहर से हटाकर भीतर उस साक्षी की ओर मोड़ने की आवश्यकता है। यही कारण है कि केवल बाहरी धार्मिक कर्म, तीर्थ यात्राएं या अनुष्ठान अपने आप में आत्मज्ञान की गारंटी नहीं है। यदि मन अज्ञान, अहंकार, इच्छाओं और गलत पहचान में ही उलझा रहे, तो व्यक्ति हजारों तीर्थों की यात्रा करके भी स्वयं को नहीं जान पाता। दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति अपने भीतर साक्षी भाव में स्थित हो जाए और यह पहचान ले कि वह शरीर, मन और विचार नहीं, बल्कि उन्हें जानने वाली चेतना है, तो वही वास्तविक तीर्थ बन जाता है। तब बाहर की यात्रा की अपेक्षा भीतर की जागृति अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि तीर्थ, गुरु, साधना या शास्त्रों का कोई महत्व नहीं है। उनका उद्देश्य हमें सत्य देना नहीं, बल्कि उस सत्य की ओर संकेत करना है जो पहले से ही हमारे भीतर विद्यमान है। वे दर्पण की तरह हैं जो हमारा वास्तविक स्वरूप दिखा देते हैं। जैसे सूर्य को उत्पन्न नहीं किया जाता, केवल बादल हटते हैं और सूर्य स्वयं दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार आत्मज्ञान में आत्मा कहीं से आती नहीं है, केवल अज्ञान का आवरण हटता है और शुद्ध चेतना स्वयं प्रकट हो जाती है। अतः अष्टावक्र का संदेश है कि जिस शांति, आनंद, ईश्वर और मुक्ति की खोज में मनुष्य संसार भर में भटकता है, उसका स्रोत उसके अपने भीतर है। खोज को बाहर से भीतर की ओर मोड़ो। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो, क्योंकि आत्मा कोई भविष्य की उपलब्धि नहीं, बल्कि इस क्षण भी तुम्हारे अस्तित्व का आधार है। जब अज्ञान समाप्त होता है, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि जिसे पाने के लिए जीवन भर भटक रहे थे, वह कभी खोया ही नहीं था। यही आत्मज्ञान है और यही अष्टावक्र गीता का अद्वितीय संदेश है। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल प्राचीन ग्रंथों की गहन शिक्षाओं को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस मिशन में सहभागी बनना चाहते हैं तो चैनल ज्वाइन करें और इस यात्रा में हमारे साथ चलें।